Hi everyone, you are most welcome on this video. I am AK Rasveer, your Unacademy and YouTube educator. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा बैलेड पर। जैसा कि मैंने आपसे दोस्तों बताया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज आपको 8 बजे वीडियो मिलने वाला है 8 PM पर। तो दोस्तों 8 PM हो चुका है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा बैलेड के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल बैलेड, ब्रॉड साइड बैलेड और लिटरेरी बैलेड पर। साथ में दोस्तों बात करूंगा मैं हिस्ट्री ऑफ बैलेड और बैलेड की राइमिंग स्कीम क्या होती है, मीटर क्या होता है और इंपॉर्टेंट बैलेड्स जो आज तक आपके इंग्लिश लिटरेचर में है। और साथ में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो इंपॉर्टेंट बैलेड पोएट्स है। सो दीज ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। History of ballad, traditional ballad, broadside ballad, literary ballad, and all the important poet ballad composers. Okay, now students, I'm going to start. So before starting the video, would like to tell you something regarding my program and all. So you can also watch my daily free special classes on an Academy platform 5 PM. Just install an Academy application and then follow me there by searching my name, choose NTA UGC NET category and watch my daily classes for all the exam students. मजा आ जाएगा आपको सच में अगर आप वॉच करेंगे डेली फ्री स्पेशल क्लासेस। और बहुत सारी ऑलरेडी क्लासेस है जो आप वॉच कर सकते हैं दोस्तों फ्री में, नो नीड टू पे एनीथिंग। सो दोस्तों बैलेड की अब मैं बात कर लेता हूं। क्या है बैलेड? दोस्तों अगर मैं बैलेड की बात करूं तो ये काफी पुराना फॉर्म कंसीडर किया जाता है। वन ऑफ द ओल्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री, बैलेड। और अगर दोस्तों बैलेड को देखें तो हम बैलेड को उन लोगों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि जो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे, यानी घूमते रहते थे, राइट। एंड बाय द सिंगिंग दे यूज टू अर्न देयर लिवलीहुड। बहुत सारे लोग थे स्टूडेंट्स जो कि एक ग्रुप होता है जिसे हम ग्रुप, किस टाइप का ग्रुप स्टूडेंट्स कहते हैं, ये जो ग्रुप होता है सो हम कह सकते हैं कि जो वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स होते हैं, वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स, सो वो लोग गाया करते थे ऐसे बैलेड को। बेसिकली जो बैलेड वर्ड है, तो बैलेड वर्ड आया कहां से है दोस्तों? तो बैलेड वर्ड आपका आया है बैलड से। दोस्तों ये बैलेड जो होता है ये एक स्कॉटिश वर्ड है। स्कॉटिश वर्ड है बैलर, BALLARE, और जिसका मतलब है डांस। दोस्तों बैलेड एक सॉन्ग होता है जो अकम्पनीमेंट विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो गाया जाता था, और ये गाया जाता था वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स के द्वारा, जो बहुत सारे कि वंडरिंग ट्रूप्स होते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे। वैसे दोस्तों मैं बात करूं कि जो भी बैलेड होगा उस बैलेड में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है, रिफ्रेन, राइट। यू कैन सी रिफ्रेन इज देयर इन एवरी सिंगल बैलेड। जैसे आप बैलेड देख लीजिए, ला बेल डेम्सन्स मर्सी बाय जॉन कीट्स, What can ail the night at the arm? So ये रिफ्रेन आपको कई बार एक कि जैसे आफ्टर 4 लाइंस, आफ्टर 1 स्टेंजा, आफ्टर 2 स्टेंजा, सो आपको रिफ्रेन जरूर मिलेगा। रिफ्रेन क्या होता है कि जो बिगिनिंग की लाइंस होती हैं उन्हीं को रिपीट किया जाता है। जैसे आपने अगर सैड सॉन्ग सुने होंगे, आई होप कि आपने सैड सॉन्ग जरूर सुने होंगे। आप किसी भी जब सैड सॉन्ग को सुनेंगे, क्योंकि जो बैलेड होता है कई टाइप का होता है, जैसे रोमांटिक बैलेड और बैलेड जो सैड टाइप के बैलेड होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि किसी लवर का बिलवेड से डिपार्ट होना एंड ऑल, कुछ इस टाइप की चीजें। सो वहां पर आप देखते होंगे कि कुछ लाइन्स है जिनको कंटिन्यूअसली रिपीट किया जाएगा, हर 2-4 लाइन्स के बाद फिर से रिपीट किया जाएगा, दैट इज नोन एज रिफ्रेन। दोस्तों अगर मैं बात करूं बैलेड की, सो बैलेड 16th-17th सेंचुरी में फेमस तो था बिकॉज वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स का पार्ट था, लेकिन सबसे ज्यादा ये फेमस कब हुआ दोस्तों? ये फेमस हुआ 14th and 15th सेंचुरी में। दोस्तों अगर आपने पियर्स द प्लॉमैन का नाम सुना है, पियर्स द प्लॉमैन बाय विलियम लैंगलैंड, एंड ऑन दैट वर्क यू कैन सी कि वहां पर बैलेड का डिस्कशन आपको मिल जाता है। दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं कि जो बैलेड है कहीं ना कहीं वो एपिक टाइप का है। एपिक और नॉवल से काफी स्टूडेंट्स इसकी सिमिलरिटी होती है, बिकॉज इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग होगा विद रिफ्रेन,
बट वहां पर आपको कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, जैसे एक नॉवेल या एपिक में आपको मिलते हैं। एंड एपिक में वैसे देखिए हीरोइक डीड्स के बारे में होता है, लेकिन बैलेड जरूरी नहीं कि हीरोइक डीड्स के बारे में हो, ये किसी ऑर्डिनरी मैटर के बारे में भी हो सकता है। सो बैलेड कुछ फनी भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, सैड वाले भी हो सकते हैं, कई टाइप के बैलेड्स आपके होते हैं दोस्तों। नाउ मेजर बैलेड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सो दोस्तों 3 टाइप्स ऑफ बैलेड्स आर देयर। हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर के चल रहे हैं। ट्रेडिशनल बैलेड स्टूडेंट, सो ट्रेडिशनल बैलेड क्या होते हैं, जो सबसे बिगिनिंग में बैलेड आए। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स थे, सो वो लोग इन सॉन्ग्स को गाते थे बैलेड्स को, और ये जनरेशन टू जनरेशन यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऐसे पास होकर के चले आए, राइट। सो जैसे कि इसमें जो सब्जेक्ट हो सकते हैं हिस्ट्रीज, लीजेंड्स, फेरी टेल्स, एनिमल फेबल्स, और कुछ जोक्स भी हो सकते हैं, या फिर दोस्तों लवर्स की कहानियां हो सकती हैं आपके बैलेड में। सो जो भी आपको ट्रेडिशनल बैलेड्स मिलते हैं उसमें चाइल्ड स्टोरीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ब्रॉड साइड बैलेड, मैंने बताया आपको दोस्तों फोक बैलेड और ट्रेडिशनल बैलेड, जिसमें ये सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, लेजेंड, फेरी टेल्स एंड ऑल। ब्रॉड साइड बैलेड, ब्रॉड साइड बैलेड कैसे होते हैं कि जैसे कोई एक पेपर होता है ना, उस पेपर में एक साइड उसमें प्रिंट किया जाएगा, बट जो पेपर की क्वालिटी होगी, सो दैट इज नॉट स्टूडेंट्स टू गुड, कि बहुत ज्यादा अच्छे पैरामीटर्स पर हो, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के वो पेपर्स हो। एंड फॉर सेलिंग ऑन स्ट्रीट साइड, मतलब स्ट्रीट साइड्स में सेल करने के लिए ऐसे बैलेट्स को प्रिंट किया जाता था, या फिर पब्लिक प्लेसेस में पढ़ने के लिए ऐसे बैलेट्स को लिखा जाता था। सो दैट आर नोन एज ब्रॉड साइड बैलेट्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, लिटरेरी बैलेड। ये देखिए सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आप फोक बैलेड और ब्रॉड साइड बैलेड के बारे में कुछ भी ना जाने, इनके एग्जाम्पल भी ना जाने, डजंट मैटर, बट दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिटरेरी बैलेड। अब ये दोस्तों लिटरेरी बैलेड है क्या? दोस्तों लिटरेरी बैलेड की अगर मैं आपसे बात करूं तो लिटरेरी बैलेड होता है जहां पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि जो आपके मास्टर्स थे, मास्टर्स मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो फोक बैलेड एंड ऑल राइटर्स थे, पोएट्स थे, सो उन पोएट्स को कहीं ना कहीं इसमें इमिटेट किया जाता है, बट कुछ और भी ज्यादा एलिबरेट करके और भी ज्यादा अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट आर नोन एज लिटरेरी बैलेड्स। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ बैलेड्स। सो यू कैन सी दीज आर द मेजर थीम्स ऑफ बैलेड: tragic romance, reimagination of legends, religion, life, death, historical events, supernatural powers, happy life of lovers, and warriors and unki stories, their honors and all, and poverty, so despair of poverty, and personal stories, and sometimes archetypal patterns. So these are the popular theme of ballads, students. Okay, got it ना, कि ये ballad की बहुत ही popular themes होती हैं। Now students see the structure or construction of ballad. So structure या फिर construction कैसा होता है ballads का? दोस्तों जो बैलेड का स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन होता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 13 लाइंस की पोएम्स होती हैं। लेकिन दोस्तों ये बस सोचिएगा कि ओनली 13 लाइंस, कई बार ये जो बैलेड्स होते हैं बहुत लंबी लेंथ के भी आपको बैलेड्स मिल जाते हैं, राइट। बट द पॉपुलर फॉर्म इज ओनली 13 लाइन स्टूडेंट्स होनी चाहिए बैलेड में, एंड विद दिस पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम, जो एक बार स्टूडेंट्स ये रिपीट होकर के चलेगी, लाइक ए बी एंड बी सी, ये स्टूडेंट्स राइमिंग स्कीम होती है लाइंस की। ओके, यस, एंड कंसिस्टिंग ऑफ कपलेट्स टू, वही मैंने आपको बताया रिफ्रेन, जो कपलेट में आएगा वो रिफ्रेन हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, यस, और इसमें जो सिलेबल्स होते हैं, सो हर एक लाइन में 14 सिलेबल आपको मिल जाएंगे। और दूसरी एक राइमिंग स्कीम है ये ए बी एंड ए बी सी बी, दिस इज ऑल्सो अनदर वन राइमिंग जो आपको मिल जाती है राइमिंग स्कीम बैलेड्स में। दोस्तों मैं बात करूंगा कि बैलेड में अगर आप देखिए स्ट्रक्चर जो होता है ना इसका, सो इसमें 4 लाइन स्टेंजा, जैसे अब आप यहां पर देख लीजिए ए बी सी, सो 4 लाइंस हैं, 4 लाइन स्टेंजा यानी कि क्वार्टिन होता है 4 लाइन स्टेंजा। ओके,
और वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में होगा, और जो सिलेबल होते हैं सो या तो 14 सिलेबल मिल जाएंगे या फिर 6 8 एंड 6 अल्टरनेटिव सिलेबल्स के साथ आपको मिलेगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेड। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा मोस्ट फेमस बैलेड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपने दोस्तों नाम सुना होगा बिशप थॉमस पर्सी, जहां से आपकी रोमांटिक एज की बिगिनिंग होती है, 1765 के टाइम पीरियड में इनका वर्क आया था, रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, और इसमें बैलेड्स का ही कलेक्शन है। दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें तो एक और आया था बैलेड कलेक्शन है, लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड सैमुअल टेलर कॉलरिज और सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। सो लिरिकल बैलेड्स, सो ये 1798 के टाइम पीरियड में आया था। कॉलरिज की बहुत इंपॉर्टेंट बैलेड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। यू कैन सी थीम कैसी है, मैरिनर्स वाली, जो एक स्टूडेंट्स लीजेंड्स के बारे में बात करी, कहीं ना कहीं एडवेंचर की बात करी है, राइट, और नाइट्स की भी बात करी। यस, सो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द बैलेड ऑफ डार्क लेडी, ये सैमुअल टेलर कॉलरिज का ही है। एंड ये मिन्स्ट्रली ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर बाय वॉल्टर स्कॉट। ये बैलेड का कलेक्शन है जिसको जो आपके वॉल्टर स्कॉट हैं सो इन्होंने एडिट किया था। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेड है दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेड, सर पैट्रिक स्पेंस। और सर पैट्रिक स्पेंस की ही बैलेड आपको राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की बिगिनिंग में एज एपिग्राफ कोट की गई है। आप देख लीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम वाला पॉइंट। देन सी सॉलिटरी रीपर, अगर आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉलिटरी रीपर अ बैलेड। जॉन कीट्स की ला बेल जेम्सन्स मर्सी बहुत ही फेमस बैलेड है। टेनिशन लेडी ऑफ शार्लोट, किपलिंग बराक रूम बैलेड्स and ballad of east and west by रुdyard किपलिंग। then ऑस्कर वाइल्ड की जो बैलेड है रीडिंग गाउल, ऑस्कर वाइल्ड। थॉमस हार्डी, so during wind and rain, this is important ballad, and Edgar Allan Poe, so Annabel Lee। ब्राइडल बैलेड एडगर एलन पो ने ही लिखा है। अब दोस्तों मैं आपको और भी कुछ फेमस एग्जांपल बैलेड की दिखा देता हूं। दोस्तों बोस्टन बैलेड बाय वॉल्ट विटमैन, बैलेड ऑफ द गुडली फेयर, सो एजरा पाउंड ने लिखा इसे। एन ईस्टर्न बैलेड बाय एलन गिन्सबर्ग, हाउल वाले दोस्तों बीट राइटर्स। एंड नॉकिंग ऑन हेवेंस डोर, बॉब डायलन, जिन्होंने भी नोबेल प्राइज पाया था। देन जॉन बार्लिकॉन, सो अ बैलेड जिसको स्टूडेंट्स लिखा है रॉबर्ट बर्न्स ने। And then a ballad of burdens, A.C. Swinburne, जो प्री रैफलाइट पोइट्री वाले हैं। Ballad of boarding, so Christina Rossetti, प्री रैफलाइट पोइट्री से। The ballad of Moll Maggie, W.B. Yeats, and ballad of long-legged bait, so Dylan Thomas students, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके डायलन थॉमस पोएट है। So these are the most popular ballad in English literature. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको बेनिफिट मिला इस वीडियो से सो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो को बनाने के पीछे आप नहीं समझ सकते कि क्या होता है, शायद अगर आप कभी समझ पाएंगे, अगर आप मेरी तरह टीचर बनेंगे तब समझ पाएंगे कि एक वीडियो के पीछे कितना कुछ लगाना पड़ता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है। सो थैंक यू सो मच, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं आपसे, मिलते हैं फिर से आपसे किसी और क्लास में, तब तक आप एंजॉय कीजिए। कल 5 PM फिर से मिलेंगे, फ्री स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, बाय एंड गुड नाइट।